is a covalent bond? A covalent bond is formed by the mutual sharing of electrons between the atoms. यानी एटम्स जब अपने वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं तो इसके रिजल्ट में जो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उसे कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। चलिए कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को एक सिंपल एनिमेशन की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। स्क्रीन पर मौजूद एटम ए एंड एटम बी दोनों का फर्स्ट शेल ही इनका वैलेंस शेल है। इनके वैलेंस शेल यानी जिसे आउटर मोस्ट शेल भी कहा जाता है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और हम जानते हैं कि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। अपने वैलेंस शेल यानी डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए ये दोनों एटम्स इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और इसके रिजल्ट में जो टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी इसे कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बेसिस पर हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, covalent bond formed by the sharing of one electron pair results in the formation of a single covalent bond। यानी ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें एटम्स के दरमियान 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही हो, ऐसे कोवलेंट बॉन्ड को सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। हाउ टू आइडेंटिफाई एंड रिप्रेजेंट द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग में इन्वॉल्व होता है। याद रखें कि पेयर मीन्स टू थिंग्स। 1 इलेक्ट्रॉन पेयर रिप्रेजेंट करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इस टाइप ऑफ शेयरिंग में इन्वॉल्व होते हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन पेयर के रिजल्ट में शेयरिंग के रिजल्ट में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो 1 बॉन्ड होगा जिसे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। किस तरीके से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे। याद रखें कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंगल लाइन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्क्रीन पर मौजूद हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम जिसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे ही 1 हाइड्रोजन एटम सेकेंड हाइड्रोजन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो इसके रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पेयर मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन इस टाइप ऑफ शेयरिंग में इन्वॉल्व हैं। सो इसके रिजल्ट में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा क्योंकि हम जानते हैं कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं इस टाइप ऑफ शेयरिंग में। इसके रिजल्ट में जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को जैसा कि हमने डिस्कस किया कि सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम के दरमियान एक सिंगल लाइन है जो कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। और इसके रिजल्ट में जो हमारे पास मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो रही है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कहलाता है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जिसे H2 से रिप्रेजेंट किया गया है और ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के रिजल्ट में इसका फॉर्मेशन हुई है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स को लेते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास फ्लोरीन मॉलिक्यूल क्लोरीन मॉलिक्यूल ये भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन फ्लोरीन के दरमियान सिंगल लाइन, क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान सिंगल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि इस टाइप ऑफ बॉन्ड को सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। One of the most simplest example of a single covalent bond is a hydrogen molecule। हाइड्रोजन जिसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है और इस 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से हाइड्रोजन एटम अनस्टेबल होता है। हाइड्रोजन एटम चाहता है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल यानी डुप्लेट को कंप्लीट करके नोबल गैस की तरह कन्फिग्रेशन को अचीव कर ले कि वो स्टेबल हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1 रिप्रेजेंट करती है कि हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट शेल जो कि उसका वैलेंस शेल भी है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अपने फर्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हाइड्रोजन एटम अनस्टेबल है।
क्योंकि हम जानते हैं कि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, और जैसे ही हाइड्रोजन अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि अपने डुप्लेट को कंप्लीट करेगा, तो हमारे पास हाइड्रोजन स्टेबल हो जाएगा। अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, और इसके रिजल्ट में स्टेबल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगी। ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व है इस टाइप ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में, और हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग रिप्रेजेंट करती है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को। साथ ही आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को, और इस कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के रिजल्ट में हमारे पास स्टेबल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हुई है। Second type of a covalent bond is double covalent bond. Sharing of 2 electron pairs results in the formation of a double covalent bond. यानी ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें एटम्स के दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही होती है, इस कोवेलेंट बॉन्ड को डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। हाउ टू आइडेंटिफाई एंड रिप्रेजेंट द डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग हो रही होती है, यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स इस शेयरिंग में इन्वॉल्व होते हैं। सो इस तरीके से जो नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं इन केस ऑफ डबल बॉन्ड, वो 2 बॉन्ड्स बनते हैं। हर 2 इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान एक बॉन्ड बन रहा होता है, और इसके रिजल्ट में हम जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं वो 2 लाइन्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ तक बात है एग्जाम्पल्स की हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड की, तो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड की वो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल ऑफ अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड जहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही होती है, और जो हमारे पास सिंपलेस्ट एग्जांपल है वो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। ऑक्सीजन एटम जिसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए यानी कि ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन एटम शेयरिंग करता है। इस शेयरिंग के रिजल्ट में ऑक्सीजन एटम ना सिर्फ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करता है, बल्कि वो स्टेबल मॉलिक्यूल फॉर्मेशन भी करता है। ऑक्सीजन एटम जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 एंड 2p4 है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि ऑक्सीजन एटम की फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ऑक्सीजन एटम अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए यानी कि वैलेंस शेल जिसे आउटर मोस्ट शेल भी कहा जाता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। क्योंकि यहाँ पर ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए हर ऑक्सीजन एटम को 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं। यही वजह है कि जैसे ही ये 2 ऑक्सीजन एटम्स 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग करेंगे, यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इस टाइप ऑफ शेयरिंग में इन्वॉल्व होंगे। सो इस तरीके से डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगी 2 ऑक्सीजन एटम्स के दरमियान, और इसके रिजल्ट में स्टेबल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही ऑक्सीजन एटम्स शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसके रिजल्ट में दोनों ऑक्सीजन एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं, और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं। Third type of a covalent bond is triple covalent bond. Sharing of 3 electron pairs results in the formation of a triple covalent bond. यानी जब 2 एटम्स अपनी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को शेयर करते हैं, तो इसके रिजल्ट में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। How to identify and represent the triple covalent bond? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जहां 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही होती है, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। सो इस तरीके से 3 बॉन्ड्स बनते हैं, जिसे 3 लाइंस यानी ट्रिपल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास सिंपलेस्ट एग्जाम्पल हैं, वो है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी एटम तभी स्टेबल होता है जब उसका ऑक्टेट यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो।
जैसे ही नाइट्रोजन एटम दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, तो इसके रिजल्ट में ना सिर्फ वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करता है, बल्कि एक स्टेबल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन भी करता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख सकते हैं, जो कि 1s2, 2s2 एंड 2p3 है। चलिए जानते हैं कि नाइट्रोजन एटम किस तरीके से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करता है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के जरिए। जैसे ही नाइट्रोजन एटम दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग करता है, सो इस शेयरिंग के रिजल्ट में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, जिसे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर के जरिए रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है। सो इस शेयरिंग के रिजल्ट में दोनों नाइट्रोजन एटम के वैलेंस शेल 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट हो जाते हैं, और इसके रिजल्ट में स्टेबल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होती है।